हे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे सेक्टर्स के बारे में जानेंगे जहां पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जॉब के काफी ऑप्शंस आते हैं। इस वीडियो से आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिलेगा जिससे कि आप पहले से ये डिसाइड कर पाओगे कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके कौन से सेक्टर्स को चूज करो ताकि वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कॉन्टेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारी लिस्ट में सबसे पहला सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में 30% एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है एंड इनमें से सबसे ज्यादा जॉब्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 टाइप की मेजर कंपनीज होती है। पहला जो व्हीकल रेडी करती है जैसे कि कार, बस, 2 व्हीलर, ट्रक्स और भी ऐसी सारी चीजें, एंड दूसरी कंपनी आती है जो कि इन सभी को बनाने के लिए कंपोनेंट्स को रेडी करती है, यानी कि ऑटोमोटिव स्पेयर्स को रेडी करती है। अगर कुछ मेजर प्लेयर्स की बात की जाए तो ओईएम्स में महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, निसान, टोयोटा, जेसीबी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। स्पेयर पार्ट के सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, जिनमें कि कुछ मेजर प्लेयर्स है मिंडा, एंड्योरेंस, बॉस, वेरॉक, सुंदरम, मदरसन व्हीकल्स के लिए स्पेयर पार्ट को बनाती हैं। आप अपनी इंजीनियरिंग स्टडी के बाद बेसिकली 5 टाइप के डिपार्टमेंट्स में जॉब पा सकते हो कुछ स्पेशल स्किल सेट्स को सीख के। सबसे पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है मेंटेनेंस, चौथा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड 5वां है डिजाइनिंग। बट दोस्तों, इस सेक्टर का एक ड्रॉबैक ये है कि इस सेक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं जो कि इसके परफॉर्मेंस को अप एंड डाउन करते रहते हैं। जैसे कि रिसेंटली सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर का हाल बहुत बुरा हो चुका है। उसी तरीके से ग्लोबली अगर कोई चेंजेस आते हैं या फिर गवर्नमेंट कोई रूल लाती है, उसकी वजह से भी इस पे एक बुरा इंपैक्ट देखा जा सकता है। बट इस सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्टार्टिंग लेवल से जॉब चूज करते हो, देन आपको आगे जॉब चेंज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, जिससे कि आपके करियर ग्रोथ के भी चांसेस बढ़ते हैं। इस सेक्टर में अगर आप जॉब करने जाते हो, देन आपको मशीनों के साथ काम करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया में कितने ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर आप एएसडीसी के वेबसाइट पे जाके इंडिया में जहां जहां भी ऑटोमोबाइल के मेजर प्लांट्स हैं उनका पता लगा सकते हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मर्सिडीज और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कई जानी मानी कंपनीज कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए सॉलिडवर्क्स नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप मिस कर रहे हो अपनी रेगुलर कॉलेज स्टडी के दौरान। अगर आप अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जरूरी ये है कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को जानो, और इस चीज को पॉसिबल करने के लिए अनअकैडमी आपकी हेल्प कर रहा है। अनअकैडमी ने रिसेंटली एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जो कि है इंजीनियरिंग जॉब्स बाय अनअकैडमी, जो कि आपको इंजीनियरिंग की दुनिया के बारे में ऐसी चीजें सिखाएगा जो कि शायद आप अपने कॉलेज में 4 साल के दौरान ना सीख पाए हो। यहाँ पर आप लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, इंडस्ट्री रिलेवेंट सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स, कंपनी हेड्स के 1-on-1 इंटरव्यूज एंड व्हीकल टीयर डाउन जैसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट डेली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, ओवरऑल फायदे की बात करूँ तो इस चैनल से आपको एक सही करियर गाइडेंस मिलेगा, जिससे कि आप नई स्किल्स तो सीखोगे ही, साथ के साथ अपनी फील्ड के कोर जॉब के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे थ्रू सम इंटरव्यू टिप्स। तो वेट मत करो, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। हमारे लिस्ट में दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर, जिसका पूरा मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर। बेसिकली इनमें वैसी कंपनीज आती हैं जो कि आपकी डेली यूज की चीजें बनाती है, जैसे कि खाने पीने की चीजें और आप जो रोज यूज करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, सोप, परफ्यूम, बिस्किट, जूस, ऐसी सभी चीजें बनाने वाली कंपनीज एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी कहलाती है। अगर एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात की जाए तो एफएमसीजी में अब तक 3 मिलियन लोगों को जॉब मिल चुकी है, जो कि अप्रॉक्स 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल एम्प्लॉयमेंट का। अगर एफएमसीजी के कुछ मेजर प्लेयर्स की बात की जाए जहां पे आप अपनी टेक्निकल स्टडी के बाद जॉब पा सकते हो, तो वो हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, डाबर इंडिया, अमूल, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि एफएमसीजी सेक्टर में आती हैं। एज कम्पेयर टू ऑटोमोबाइल सेक्टर कम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इसकी डिमांड हमेशा रहती है। जहाँ पे कोविड जैसे पेंडेमिक में सभी इंडस्ट्री का काम ठप हो गया था, वहीं एफएमसीजी एंड हेल्थ केयर सेक्टर 2 ऐसे सेक्टर थे जो कि काफी रैपिडली ग्रो कर रहे थे। ऐसे सेक्टर्स में
आपको पे आउट अच्छा मिलता है, और जो डोमेन मैंने आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए बताए थे, ऐसे डोमेन में आप यहाँ पे भी जॉब पा सकते हो। बट यहाँ पे जो डिजाइनिंग वाला डोमेन है, इसमें बहुत कम वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइनिंग का काम है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू ऑटोमोबाइल सेक्टर। बट इस सेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है बहुत ही आरामदायक होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट, नॉइज कंट्रोल, ऐसी बहुत सारी चीजों का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे कि आपको काम करने में काफी आराम फील होता है। यहाँ पे जॉब चेंज के चांसेस भी आपको कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू ऑटोमोबाइल सेक्टर। ओके, हमारी लिस्ट में जो तीसरा सेक्टर है वो है स्टील सेक्टर। अगर एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात की जाए तो स्टील सेक्टर 2% का एम्प्लॉयमेंट शेयर करता है पूरे इंडिया में, जो कि अराउंड 20 लाख जॉब के आसपास होता है। अगर इस फील्ड के कुछ मेजर प्लेयर्स की बात की जाए तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल, RINL, हिसार स्टील, वेदांतु स्टील और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि स्टील सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। स्टील सेक्टर का ग्रोथ ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टील सेक्टर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ भी आप 4 स्पेशल डोमेन्स में जॉब पा सकते हो: क्वालिटी, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। बट इस सेक्टर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ऐसे सेक्टर्स में आपको ओपन इन्वायरमेंट एंड हॉट इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है, ह्यूमिडिटी काफी हाई होता है, नॉइज काफी ज्यादा होता है। बट इस सेक्टर में अगर आपको जॉब मिलती है आफ्टर योर टेक्निकल स्टडी, देन आपको पे आउट अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू FMCG एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। ओके, बढ़ते हैं चौथे सेक्टर की ओर। चौथा सेक्टर है फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर। अगर एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल लगभग 13 लाख से भी ज्यादा जॉब्स को जनरेट करता है इंडिया में। एंड यहाँ के कुछ मेजर प्लेयर्स की बात की जाए तो दिव्या लेबोरेटरीज, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, लूपिन, सन फार्मा, ऐसी कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है हेल्थ केयर सेक्टर में। बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पे भी आप अपनी टेक्निकल स्टडी के बाद जॉब पा सकते हो उन सभी डोमेन्स में जो कि आगे मैंने आपको बताए। ऐसी इंडस्ट्री में जॉब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसी इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करती है, एंड साथ ही और एक बड़ा बेनिफिट इस सेक्टर्स का ये होता है कि यहाँ पे आपको FMCG सेक्टर की तरह ही वेल मेंटेन इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, नॉइज, ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। और खास करके ऐसी इंडस्ट्रीज वैसे एरिया में लगाया जाता है जहाँ का इन्वायरमेंट या टेम्परेचर मेंटेन हो, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश या सिक्किम, ऐसी जगह पे ज्यादातर ऐसी इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब पाते हो आफ्टर योर टेक्निकल स्टडी, देन आपका जो काम करने का एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू ऑटोमोबाइल सेक्टर, FMCG सेक्टर एंड स्टील सेक्टर। बट इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ऐसी इंडस्ट्री 6 सिग्मा के रूल्स पे काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काम करने के लिए बहुत ही प्रिसाइजली आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। अदरवाइज आपकी एक्टिविटी की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे जो एरर के चांसेस है वो काफी कम होते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें, और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।